Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So this is the last chapter of your book. बहुत easy है. Vocabulary, शब्द भंडार, बहुत सारे शब्दों को हम सीखते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले हमारे पास सिनोनिम्स को हम हिंदी में पर्यायवाची भी कहते हैं. मतलब एक ही वर्ड को उसका एक ही मीनिंग रखने वाले और हम कितने वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसे शब्द जो परस्पर लगभग समान अर्थ प्रकट करते हों, सेम ही अर्थ देते हों, उन्हें हम सिनोनिम्स कहलाते हैं, हिंदी में पर्यायवाची. तो आइए ऐसे कुछ शब्दों का अध्ययन करें. जैसे एसेंट मीन्स चढ़ाई और राइज मीन्स भी सेम होता है. अलाउ मीन्स अनुमति देना, परमिट. आंसर और रिप्लाई मीन्स उत्तर देना. एंगर और रिसेंटमेंट मीन्स क्रोध. एबिलिटी और कैपेसिटी मीन्स योग्यता. ऑल्टर और चेंज मीन्स परिवर्तन करना. एडवांटेज और गेन बेनिफिट मीन्स लाभ. एम और पर्पस मीन्स उद्देश्य. आपका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है. नेक्स्ट ब्यूटीफुल और हैंडसम, प्रिटी मीन्स सुंदर. अचीव और अकम्प्लिश मीन्स प्राप्त करना. ये आप रोज रेगुलर पढ़िएगा ये वोकेबलरी, तब आपको दिमाग में एकदम से बैठ जाएगी और आपको बहुत सारे नए वोकेब्स आप सीख जाओगे. सो नाउ ब्रीफ और कंसाइज मीन्स संक्षिप्त. बैटल और वॉर फाइट मीन्स युद्ध. बिलीफ और फेथ ट्रस्ट मीन्स विश्वास. क्लेवर एंड स्किलफुल मीन्स चतुर. क्रूअल और मर्सीलेस मीन्स निर्दयी. क्रूअल और मर्सीलेस, लेस आए ना यहाँ पे तो निर्दयी. करेज एंड ब्रेवरी वॉलर मीन्स साहस. क्राइम और वाइस सिन मीन्स अपराध. डिनाई और रिफ्यूज मीन्स इनकार करना, किसी चीज़ के लिए मना करना, डिनाई कर देते हैं. डेवलप और ग्रो मीन्स पैदा करना. एफर्ट और अटेम्प्ट मीन्स प्रयास करना, कोशिश करना. एडुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन मीन्स शिक्षा. इनफ एंड सफिशिएंट मीन्स काफ़ी. एक्सक्यूज एंड फॉरगिव मीन्स क्षमा करना. एनिमी एंड फो मीन्स शत्रु. एनकरेज एंड इंस्पायर मीन्स प्रोत्साहित करना. सो एरर मीन्स भूल गलती. मिस्टेक मीन्स अगेन भूल गलती. फेमस मीन्स प्रसिद्ध. पॉपुलर मीन्स अगेन प्रसिद्ध. फ्रीडम और लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता. दोनों ही सेम है. नाउ नेक्स्ट कुछ और हम सीखते हैं, जैसे कि फेयर मी और डेंजर और ड्रेड मीन्स डर. गिफ्ट और प्रेजेंट डोनेशन मीन्स उपहार. जेंटल और काइंड नोबल मीन्स सज्जन, जेंटल पर्सन होते हैं. हार्ड और डिफिकल्ट मीन्स कठिन, हार्ड सम्स होते हैं मैथमेटिक्स के. नाउ हायर और रेंट मीन्स किराए पर लेना. नाउ हेट और डिसलाइक मीन्स घृणा करना. हेयर और लिसन मीन्स सुनना. आइडल और लेजी मीन्स सुस्त, जो आलसी होते हैं. और आइडियल और मॉडल मीन्स आदर्श, जिसको हम फॉलो करते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद. इंडिपेंडेंस और फ्रीडम ऑफ लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता. जॉय एंड प्लेजर मीन्स आनंद. लैक और शॉर्टेज, नीड और वांट मीन्स कमी. लीगल और लॉफुल मीन्स कानूनी. नॉटी और मिस्चीवियस मीन्स शैतान. ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन मीन्स पेशा. अपॉर्चुनिटीज एंड चांसेस मीन्स अवसर. अपोजिट और रिवर्स मीन्स विपरीत. अपोजिट एंड रिवर्स मीन्स विपरीत. पावर एंड स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति. पार्ट और फ्रैक्शन मीन्स हिस्सा और अंश. पेन और सॉरो मीन्स दुख. पे और सैलरी मीन्स वेतन. क्वारल और डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा करना, दोनों का ही सेम होती है, सब सेम सिनोनिम्स ही पढ़ रहे हैं हम. क्वाइट और साइलेंट मीन्स शांत. रेज और लिफ्ट मीन्स उठाना. रेगुलर और पंचुअल स्टडी मीन्स नियमित, जो रेगुलर रोज हो. सी और लुक मीन्स देखना. स्प्लेंडेड और मैग्निफिशेंट मीन्स शानदार और ग्लोरियस. शो और डिस्प्ले मीन्स दिखाना. से और स्पीक और अटर मीन्स कहना, कुछ कहते हैं जब. स्ट्रगल और एफर्ट मीन्स संघर्ष. और स्नो और आइस मीन्स सेम, बर्फ होता है. नाउ ट्राई और अटेम्प्ट मीन्स कोशिश करना. ट्रू और करेक्ट मीन्स सत्य कहना. अर्ज और प्लीड मीन्स दलील देना. यूनाइट और ज्वाइन कनेक्ट मीन्स जोड़ना. विक्ट्री और ट्रम्प विनिंग मीन्स जीत. और वैकेंट और एम्प्टी मीन्स खाली. नाउ नेक्स्ट इज एंटोनिम्स. एंटोनिम्स को हम विलोम शब्द भी कहते हैं. तो ऐसे शब्द
जिनका अर्थ बिल्कुल विपरीत होता है उन्हें हम एंटोनिम्स कहते हैं, एंटोनिम्स कहलाते हैं। तो आइए कुछ ऐसे ही शब्दों का अध्ययन करें, जैसे कि एंटोनिम्स मीन्स बिलोम, उल्टा। तो अबव मीन्स होता है ऊपर और उसका अपोजिट क्या होगा, बिलो मीन्स नीचे। एक्टिव मीन्स सक्रिय, पैसिव मीन्स निष्क्रिय, जो एक्टिव नहीं होते, आलसी। एक्सेप्टेंस मीन्स स्वीकृति, रिफ्यूजल मीन्स अस्वीकृत करना। एडवर्सिटी मीन्स कष्ट, प्रॉस्पेरिटी मीन्स संपन्नता, सब कुछ संपन्न है। ऑलवेज और एवर मीन्स सदैव, नेवर नेवर मीन्स कभी नहीं। अराइवल मीन्स आगमन, डिपर्चर मीन्स गमन। असेंड मीन्स चढ़ना, डिसेंड मीन्स उतरना। अटैक मीन्स आक्रमण करना, डिफेंड मीन्स रक्षा करना। हमारी डिफेंस टीम होती है नाउ, आर्मी जिसे कहते हैं। अलाइव मीन्स जीवित, डेड मीन्स मृत। एंशियंट मीन्स प्राचीन, मॉडर्न मीन्स आधुनिक। एब्सेंट मीन्स अनुपस्थित, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित, एब्सेंट प्रेजेंट। ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद और कर्स मीन्स अभिशाप होता है, अभिशाप देते थे जैसे पुराने जमाने में, बहुत सारी आपने कहानियां सुनी होंगी। नाउ बिजी मीन्स व्यस्त होना और आइडल मीन्स आलसी। बोल्ड मीन्स साहसी, टिमिड मीन्स डरपोक। ब्राइट मीन्स चमकीला, डल मीन्स धुंधला। ब्रॉड मीन्स चौड़ा, नैरो मीन्स तंग। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, अगली मीन्स बदसूरत। ब्लंट मीन्स भौतारा, शार्प मीन्स तेज और नुकीला। बेनिफिशियल मीन्स लाभकारी, हार्मफुल मीन्स हानिकारक। चेयरफुल मीन्स प्रसन्न, ग्लूमी मीन्स दुखी। नाउ कंक्योस्ट मीन्स विजय, डिफीट मीन्स हार। क्रेडिट मीन्स श्रेय जमा करना, डेबिट मीन्स नामे खर्च करना। कॉमन मीन्स साधारण, रेयर मीन्स अपूर्व अनूठा। कंसील मीन्स छिपाना, रिवील मीन्स प्रकट करना। क्रूअल मीन्स निर्दयी, काइंड एंड मर्सीफुल मीन्स दयालु। डेफिसिट मीन्स घाटा, सरप्लस मीन्स फालतू। डिमांड मीन्स मांग, सप्लाई मीन्स पूर्ति। डिपॉजिट मीन्स जमा करना, विड्रॉ मीन्स निकालना। डिफिकल्ट मीन्स कठिन, इजी मीन्स सरल। डेंजर मीन्स खतरा, इसका अपोजिट क्या होगा, सेफ्टी मीन्स सुरक्षा करना। डार्क मीन्स अंधेरा, इसका अपोजिट लाइट मीन्स प्रकाश और उजाला। डेथ मीन्स मृत्यु, डेथ का अपोजिट बर्थ हो जाएगा, जन्म। अर्ली मीन्स जल्दी, लेट मीन्स देरी से। एनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना, डिस्करेज मीन्स हतोत्साहित करना, उसको प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाना ही नहीं। अर्न मीन्स कमाना एंड स्पेंड मीन्स खर्च करना। कुछ और एंटोनिम्स हैं हमारे पास, जैसे कि एम्प्टी मीन्स खाली, तो उसका अपोजिट फुल मीन्स भरा हुआ। फुलिश मीन्स मूर्ख, तो वाइज मीन्स बुद्धिमान। फेयर मीन्स अच्छा, रफ मीन्स खुरदुरा या बेकार। फॉल्स मीन्स गलत, ट्रू मीन्स सही। फर्स्ट मीन्स पहला, लास्ट मीन्स अंतिम। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है होमोफोन्स, तो जिन शब्दों का उच्चारण समान हो, एक जैसा उच्चारण हो लेकिन मतलब अलग अलग हो, उनके अर्थ में अंतर होता है, उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ स्पेलिंग्स पे ध्यान देना, बट प्रोनाउंसिएशन सेम रहेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय। एक्सेस मीन्स पहुंच, एक्सेस मीन्स अधिकता। एडवाइस मीन्स परामर्श, एडवाइस मीन्स परामर्श देना। अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना, एंड ई से जो इफेक्ट शुरू हो रहा है उसका मीन्स प्रभाव। बेल मीन्स गांठ एंड BAIL बेल मीन्स जमाना, जब जेल में जाते हो तो बेल मिलती है ना। बर्थ मीन्स शायिका और बर्थ मीन्स जन्म। शायिका मीन्स जो ट्रेन में आपके बर्थ होती है ना, एक एक सीट होती है, उन्हें हम बर्थ कहते हैं। बॉर्न मीन्स उत्पन्न, बॉर्न मीन्स सहना। कास्ट मीन्स फेंकना या डालना, एंड कास्ट मीन्स होता है जाति। देखना स्पेलिंग डिफरेंस है हर जगह। सेल मीन्स कोठरी, जो काल कोठरी जैसे कि जेल जो होती है, और सेल मीन्स बेचना। चेक मीन्स रोकना, CHEQUE, चेक मीन्स जो आपकी बैंक का चेक होता है। डायरी एंड डेयरी, डेयरी मीन्स दुग्धशाला जहाँ दूध मिलता है। डाई मीन्स मरना, DYE डाई मीन्स रगना। डियर मीन्स प्रिय और DEER डियर मीन्स हिरण। नाउ नेक्स्ट ईयर, ईयर मीन्स कान और ईयर मीन्स वर्ष। 8 मीन्स 8 एंड 8 मीन्स खाया। फेयर मीन्स अच्छा एंड फेयर मीन्स किराया। नेक्स्ट फ्लोर, फ्लोर DOO फ्लोर है तो फर्श, और FLOUR फ्लोर है, फ्लोर मीन्स आटा। फीट मीन्स पैर और फीट मीन्स कार। गेट मीन्स फाटक और गेट मीन्स चाल। नाउ हेयर, HI हेयर मीन्स होता है बाल और HARE हेयर मीन्स होता है खरगोश।
होल मीन्स होता है सुराख, एंड WHOLE होल मीन्स होता है संपूर्ण, पूरा। लोन मीन्स होता है ऋण, और LONE लोन मीन्स होता है अकेला। लूज LOSE लूज मीन्स होता है खोना, LOOSE लूज मीन्स होता है ढीला। मैरी मीन्स होता है विवाह करना, एंड MERRY मैरी मीन्स होता है मौज। माइनर मीन्स खान का श्रमिक, एंड MINOR माइनर मीन्स साधारण। मेटल मीन्स धातु, एंड METTLE मेटल मीन्स साहस। नाउ नेक्स्ट कुछ और है। न्यू मीन्स जैसे नया होता है, एंड KNEW न्यू मीन्स ज्ञात करना, जो हमें पता हो। नन मीन्स कोई नहीं, NUN नन मीन्स सन्यासी, जैसे जो सिस्टर फादर क्रिश्चियंस में होते हैं उनको नन कहते हैं, और भी कोई सन्यासी उन्हें नन कहते हैं। नॉट मीन्स नहीं, एंड KNOT नॉट मीन्स गांठ बांधना। वन मीन्स एक, वॉन मीन्स जीता। पीस मीन्स टुकड़ा, एंड पीस मीन्स शांति। प्रिंसिपल मीन्स प्रधानाचार्य, एंड प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। देखो स्पेलिंग डिफरेंस है, PAL पाल मीन्स प्रधानाचार्य, जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के, एंड PLE मतलब जो सिद्धांत होते हैं हमारे आदर्श। पेल मीन्स बाल्टी, एंड PALE पेल मीन्स पीला। प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति, एंड प्रेसिडेंट मीन्स पूर्विका, जो पूर्व नियम का काम करे, पूर्व नियम से काम करे, जो भी होता है नियम के अनुसार पूर्विका। नाउ इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो जैसे हम मुहावरे कहते हैं, आपने घर में दादी नानी से बहुत सारे फ्रेजेस इडियम सुने होंगे, आज उनके मतलब सीखते हैं। तो अकाउंट ऑफ होता है कारण बताना। ऑल इन ऑल मीन्स सर्वे सर्वा, पूरे। नाउ एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पर। एट अ स्टोन थ्रो मतलब बहुत पास। एट द 11th फ्लोर मतलब अंतिम घड़ी में, एन वक्त पर। और अ बेड ऑफ रोजेस मतलब आसान कार्य। एड फ्यूल टू द फायर मतलब उत्तेजित करना, जले पर नमक छिड़कना जिसे कहते हैं, आग में घी डालना। आ कॉक एंड बुल स्टोरी मनगढ़ंत कहानियां। ब्लैक एंड व्हाइट लिखित। बाय लीप्स एंड बाउंड्स बहुत तेजी से। बाय हुक और बाय क्रुक किसी ना किसी प्रकार से। बाय एंड लार्ज पूर्ण रूपेण। और बाय ऑल मीन्स प्रत्येक दशा में निश्चित ही। ब्रेड एंड बटर रोजी रोटी का साधन। और कैरी द डे विजय प्राप्त करना। और क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब घड़ियाली आंसू, मतलब झूठे मगरमच्छ के आंसू जिसे हम बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, झूठ मूठ का रोना। नाउ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं कि एक पूरा सेंटेंस है, उसको हम वन वर्ड में क्या कहते हैं, उस सेंटेंस को भी रिप्लेस कर सकता है। तो कुछ शब्द समूह के स्थान पर केवल एक शब्द भी उतना ही अर्थ दे देता है जितना कि पूरा शब्द समूह दे रहा है। तो अतः भाषा में ऐसे शब्दों का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसे शब्दों के प्रयोग से एक और भाषा सुंदर एवं आकर्षक बनती है, तथा दूसरी ओर इन शब्दों के प्रयोग से भाषा को संक्षिप्त किया जा सकता है। ऐसे शब्दों को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं हम यहाँ। एन एनिमल विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, जो जानवर लैंड और वाटर दोनों में रह ले उसे हम बोलते हैं एम्फीबियन। एन असेंबली, और हिंदी में बोलते हैं उभयचर। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स मतलब जहाँ लोग सुन रहे हो, ऑडियंस जिसे हम श्रोतागण कहते हैं। अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, एवरी पक्षीशाला जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट पे वो डेट हर साल आती है जिसपे वो इवेंट हुआ हो, तो एनिवर्सरी बोलते हैं, वर्सी भी बोलते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी की मेडिकल एग्जामिनेशन को हम ऑटोप्सी बोलते हैं, जिसे हम सब परीक्षा भी कहते हैं। अ पर्सन हु इज नॉट मैरिड, जो शादीशुदा नहीं है उसे बैचलर कहते हैं, कुंवारा। अ पर्सन फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जिसे लड़ने का बहुत मजा आता हो, हर जगह लड़ने पहुंच जाता हो, उसे बेलिकोस युद्ध प्रिय बोलते हैं। दैट विच हैपन्स एवरी 15th डे, हर 15 दिन में जो हो जाए उसे हम फोर्टनाइटली कहते हैं, पाक्षिक। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय अनदर, किसी एक पर्सन के जीवन की कहानी किसी और दूसरे व्यक्ति ने लिखी है, उसे हम बायोग्राफी या जीवनी कहते हैं। स्पीकिंग 2 लैंग्वेजेस, 2 भाषा आती है तो द्विभाषी या मीन्स बायलिंगुअल कहते हैं। अ पर्सन हु हेल्प्स अ डॉक्टर, जो डॉक्टर की मदद करता है उसे हम कंपाउंडर कहते हैं। अ पर्सन हु इज फेलो वर्कर, जो हमारे साथ में काम करता है, कलीग और सहकर्मी। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, उसे हम कैटलॉग बोलते हैं, सूची। वन हु इज इन डेप्ट टू अनदर, जो ऋणी हो, जिसको मतलब जिसके ऊपर कर्जा चढ़ गया हो, तो उसे हम डेप्टर बोलते हैं, ऋणी। अ पर्सन हु ट्रीट्स द पेशेंट, जो पेशेंट को ट्रीट करता है, डॉक्टर। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जो जिसमें जनता का राज हो, जनता जिस सरकार को लाना चाहे आ जाए, जिसे हटाना चाहे हटा दे।
नाउ अ बुक कंटेनिंग वर्ड्स एंड मीनिंग्स, जिसमें वर्ड्स और मीनिंग रहते हैं उसे डिक्शनरी बोलते हैं, शब्दकोश। अ पर्सन एंगेज्ड दैट विच हैपन्स एवरीडे, जो रोज होता है तो डेली। अ पर्सन एंगेज्ड इन डिप्लोमेसी फॉर हिज कंट्री, अपने देश में डिप्लोमेटिक डिसीजन लेता है दूसरे देश से बातचीत करके, उसे हम डिप्लोमेट भी बोलते हैं। रूलर हु हैज एब्सोल्युटली, जो अभी जयशंकर हैं। नाउ रूलर हु वॉज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एब्सोल्यूट अथॉरिटी मतलब जिसके पास पूरी पावर हो गई, जैसे कि हिटलर था, तो दैट इज डिक्टेटर, उसे हम तानाशाह डिक्टेटर कहते हैं। द टाइम ऑफ सनसेट, सनसेट कब होता है? शाम को। सो इवनिंग, शाम काल। सुटेबल टू बी चूजन, जिसे हम चूज कर सकते हैं कोई भी जॉब के लिए, तो एलिजिबल होना चाहिए, योग्य। फिट टू ईट और कंज्यूम, एडिबल, जिसे हम खा सकते हैं। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, ईगोइस्ट, अहंकारी, जो हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हो। अ बुक हैविंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट, ऐसी किताब जिसमें सारे सब्जेक्ट की जानकारी, उसे हम एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, विश्व ज्ञान। दैट विच हैपन एवरी ईयर, जो हर साल होगा वो ईयरली। द थिंग विच में कॉज डेथ, जिससे डेथ हो सकती है तो फैटल। दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, जिसे हम तोड़ सकते हैं, फ्रेजाइल, दैट मीन्स जल्दी टूटने वाला। लाइबल टू अर और मेक मिस्टेक्स, जिससे गलती हो सकती है, तो फेलेबल, पतन की ओर अग्रसर, गलती कर करके वो अपना ही नुकसान करता जा रहा है। नाउ पर्सन फिल्ड विथ रिलीजियस एंथुजियाज्म, जिसमें रिलीजियस धार्मिक वो ज़्यादा हो गतिविधियाँ, फैनाटिक, धर्मांध कहते हैं। एक्सटर्मिनेशन ऑफ अ रेस बाय मास मर्डर, जीनोसाइड, मतलब बहुत सारे लोगों ने मिलकर किन्हीं बेकसूर लोगों को मार दिया हो, जेनोसाइड बोलते हैं। जो आपने रिसेंटली अगर केसरी 2 मूवी, जो जलियांवाला बाग हुआ था अप्रैल 13, 1919 को, तो उसमें जनरल डायर ने सारे जो लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में, वहाँ पे सबको मरवा दिया था, गोली चलवा दी थी, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। साइंस ऑफ द अर्थ हिस्ट्री एज शोन बाय इट्स क्रस्ट, रॉक एंड एक्सेट्रा, अर्थ की हिस्ट्री के बारे में पढ़े, चाहे क्रस्ट हो, मेंटल कोर लेयर हो, तो वो जियोलॉजी होती है, भूविज्ञान। लिस्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेशल वर्ड, स्पेशल शब्दों का कुछ एक्सप्लेनेशन, ग्लॉसरी, शब्दावली। लिविंग इन ग्रुप्स और सोसाइटी, तो ग्रुप्स में या सोसाइटी में हम रहते तो ग्रेगरियस बोलते हैं, दैट इज समूह में रहने वाला। अ रूम और अ हॉल विथ एपरेटस फॉर फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग कहाँ होती है? जिम में, तो जिम्नासियम, दैट इज क्रीड़ा भवन। नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास और भी वर्ड्स हैं। तो वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट, जो प्रिटेंड करता है कि वो ऐसा है लेकिन वो वैसा होता नहीं है, दैट इज हिपोक्राइट, दैट इज पाखंडी। किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर मैन, दूसरा मैन किसी दूसरे मैन को मार दे तो होमोसाइड, मानववध। ऑफिस विदाउट पे, जहाँ पे हमको सैलरी ना मिले, ऑफिस विदाउट पे, ऑनररी, मानद कहते हैं। पर्सन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग, सारे ह्यूमन बींग के वेलफेयर के लिए काम करे, दैट इज ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी। पर्सन हु नोज रूल्स ऑफ हेल्दी लिविंग, स्वस्थ रहने के लिए जो भी रूल्स आते हैं, दैट इज हाइजीनिस्ट, दैट इज स्वस्थ विज्ञानी। पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो लिख पढ़ नहीं सकता, अनपढ़, इलिटरेट कहते हैं। अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, पानी से कोई भी लैंड सराउंडेड हो, ये वाटर है और ये अंदर लैंड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? आइलैंड। क्या होता है ये? आइलैंड, क्लियर, द्वीप। आर्टिकल रिसीव्ड बाय वन कंट्री फ्रॉम द अदर, एक कंट्री दूसरे कंट्री के से जो भी सामान खरीदती है, दैट इज इम्पोर्ट। और द थिंग विच कैन नॉट बी सीन, जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य, इनविजिबल। दैट विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ नहीं सकते, तो इलेजिबल, जो पढ़ा ना जा सके। एंड अ साउंड विच कैन नॉट बी हर्ड, जो सुनाई ना दे, इनऑडिबल, जो सुना ना जा सके। टू कैरी अवे अ पर्सन बाय फोर्स, फोर्स के साथ उनको पर्सन को कैरी करने ला, तो मतलब उसे किडनैपिंग बोलते हैं, अपहरण करना। अब पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, जो पढ़ लिख सकता है, दैट इज लिटरेट, पढ़ा लिखा। अ पर्सन हु लीड्स द पब्लिक, जो पब्लिक को लेके चलता है, नेता होता है, लीडर। नाउ अ प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट आर कैरीड आउट, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो प्रयोगशाला, लेबोरेटरी में होते हैं आपके सारे एक्सपेरिमेंट। सॉरी, गिव मी अ सेकेंड। तो कहाँ होते हैं? लेबोरेटरी में होते हैं, दैट इज प्रयोगशाला। नाउ नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम इनके आंसर लिखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट हमको पूछा गया है व्हाट इज सिनोनिम, गिव एग्जांपल। सिनोनिम की डेफिनेशन लिखते हैं हम यहाँ पे। तो अ सिनोनिम इज अ वर्ड or phrase that has the similar
मीनिंग, सेम मीनिंग रहता है, सिमिलर मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड, जो दूसरा शब्द हम उसे यूज कर रहे हैं उनका भी सेम मीनिंग रहेगा और उस फ्रेज का भी। तो फॉर एग्जाम्पल ये ई है और एग्जाम्पल में यहाँ होगा जैसे एसेंट राइज। हमने तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, आप कोई भी इसमें दे सकते हो। क्लियर। सेकेंड हमसे पूछा गया है एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या होता है, जो अपोजिट्स होते हैं वो एंटोनिम्स होते हैं। तो यहाँ पे हम एंटोनिम्स और होमोफोन्स की डेफिनेशन भी कंप्लीट करते हैं। सो सेकेंड वन इज एंटोनिम। क्लियर। सो आंसर 2। यहाँ पे लिखते हैं वर्ड दैट हैज, अ वर्ड दैट हैज द exact opposite definition of another word, opposite meaning हो जिसका, is called antonym। तो एग्जाम्पल में हमने लिख दिया जैसे above, above मीन्स ऊपर, उसका होगा अपोजिट ब्लो। तो ये क्या है, एंटोनिम्स है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमसे होमोफोन्स भी पूछा गया था, तो क्योंकि स्पेस कम है इसलिए मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ। तो होमोफोन्स की डेफिनेशन मैं यहाँ दे देती हूँ आपको। हियर इज द डेफिनेशन। आंसर 3rd। तो आंसर 3rd क्या है, अ होमोफोन इज अ वर्ड that is pronounced the same as another, दूसरे की जैसे ही हम इसको प्रोनाउंस करते हैं another word but differs in meaning, दोनों के मतलब अलग होते हैं, differs in meaning एंड स्पेलिंग, स्पेलिंग भी दोनों की अलग होती है। दिस इज एन। सो अब यहाँ होमोफोन्स की हमें एग्जाम्पल देनी है कुछ। तो एग्जाम्पल में हमने जैसे किया एक्सेप्ट और इसका क्या हो जाएगा एक्सेप्ट। इन दोनों को पढ़ते एक जैसे हैं लेकिन दोनों के मतलब अलग अलग हैं। नाउ नेक्स्ट, राइट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के हमें सिनोनिम्स लिखने हैं। सिनोनिम मतलब जिनके एक जैसे मतलब ही निकले। तो सिनोनिम्स हम यहाँ पे लिखेंगे करेज। करेज का हम लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रेवरी, ब्रेवरी या ब्रेव भी लिख सकते हो। ब्रेव और करेज दोनों का मतलब साहसी होता है। क्राइम और ऑफेंस, क्राइम करना आपने क्राइम पेट्रोल में देखा होगा, बहुत सारे क्राइम जो क्राइम करते हैं। नाउ अपोजिट का होगा कॉन्ट्ररी, रेज का होगा लिफ्ट। नेक्स्ट वन इज स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का होगा मैग्निफिसेंट, बहुत सुंदर आकर्षक हो जो, मैग्निफिसेंट। नेक्स्ट विक्ट्री मीन्स होती है जीत, और जीत को हम क्या कहते हैं, सक्सेस भी कहते हैं। तो सक्सेस इज ऑल्सो जीत। नाउ नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनके हमें एंटोनिम्स मतलब इनके अपोजिट देने हैं। तो यहाँ पे सेफ, सेफ सेफ का अपोजिट हो जाएगा अनसेफ। ट्रू का क्या हो जाएगा फॉल्स, गलत सही गलत। यूजफुल का हो जाएगा यूजलेस, जो हमें बिल्कुल यूज में नहीं है। हॉट का अपोजिट हो जाएगा कोल्ड ठंडा। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, ऑनेस्ट का अपोजिट हो जाएगा डिसऑनेस्ट। लॉयल मीन्स वफादार, जैसे कि कुत्ते होते हैं, इसका अपोजिट हो जाएगा डिसलॉयल। डॉग्स जो होते हैं हमारे सबसे लॉयल फ्रेंड होते हैं। नाउ वैकेंट मीन्स होता है खाली करना, वैकेंट मीन्स होता है खाली करना। सो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑक्यूपाइड, मतलब वहाँ पे स्पेस ही नहीं है। चाइल्ड मीन्स बच्चा, और चाइल्ड का अपोजिट हो जाएगा एडल्ट, मतलब बड़ा। और बिजी, जो बिजी है व्यस्त है, बिजी का अपोजिट हो जाएगा आइडल, मतलब आलसी। बिजी मीन्स एक्टिव, आइडल मीन्स आलसी। नाउ राइट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। ये सब हमको चैप्टर में दिए हैं, बस अब इनका सब्सटीट्यूशन हमें बताना है। अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस न्यू थिंग्स, जो नई नई चीज़ें लाते हैं खोज के, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, साइंटिस्ट ही कहते हैं ना।
साइंटिस्ट हमेशा नई रिसर्च करते हैं, नई नई चीज़ें लाते हैं। आ ट्रेवलर इन स्पेस, जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं। स्पेस में कौन ट्रेवलर करते, तो एस्ट्रोनॉट्स करते हैं ना। ए। नाउ नेक्स्ट इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स। नेक्स्ट इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स। बुक्स की लिस्ट को हम कैटलॉग बोलते हैं, ये हमने पढ़ा भी है। नाउ अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, जहाँ पे हम पक्षियों को रखते हैं, तो यहाँ पे एवियरी। नाउ ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। यहाँ पे हमने सिनोनिम्स सीखे, एंटोनिम सीखे, होमोफोन सीखे, एडियम सीखे, मुहावरे जिसे कहते हैं। तो ये बहुत जिसको हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे कहते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो वोकेबलरी पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको नए नए वोकेब्स, उनके मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो इसको आराम से पढ़िएगा, रोज़ रेगुलर बेसिस पे इसको रिवाइज कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रेगुलर इसको बस एक बार पढ़ लोगे ना, तो कुछ दिनों बाद ये आपको सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी, याद हो जाएंगी सारी चीज़ें, जो आपको आगे हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।